देखिए, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली एम्स में आज से वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हुआ। 100 से ज्यादा लोगों पर किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। 2 से 3 महीने में मानव परीक्षण के परिणाम आने की संभावना है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर गुड न्यूज आ सकती है। दिल्ली के 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण जारी है। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू, 100 से ज्यादा लोगों पर किया जाएगा। 2 से 3 महीने में रिजल्ट आने की संभावना। देश के सबसे विश्वसनीय चिकित्सा संस्थान से सबसे भरोसेमंद खबर। कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा शुभ समाचार। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से आज जो खबर आई है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देश के 137 करोड़ लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। एम्स दिल्ली में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण आज से शुरू हो गया है। आमतौर पर किसी वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स को खोजना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्स में 2 दिन के अंदर 2000 लोगों ने फोन करके ये कहा कि वो वैक्सीन का परीक्षण खुद पर करवाने के लिए तैयार हैं। अब एम्स उसमें से वॉलंटियर्स को छांट रहा है। अगर सब ठीक रहा तो दिसंबर के महीने तक भारत एक कामयाब वैक्सीन के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। सबसे पहले आप पूरी खबर और इसके मतलब को समझ लीजिए। खबर है कि दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इसका मतलब हुआ एम्स में कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे भरोसेमंद परीक्षण होगा। खबर है कि 100 वॉलंटियर पर मानवीय परीक्षण होगा। मतलब देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण होगा। 1800 से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं और इतना ज्यादा रिस्पांस होगा हमें खुद उम्मीद नहीं थी। लोगों ने किया हुआ है और जो प्रोसेस होगा उनका हेल्दी वॉलंटियर्स को इसके अंदर लेना हुआ है। तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग के बाद हम जो है उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। स्क्रीनिंग में उनसे जो है कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होंगे, लाइक किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, फिर उनके शुगर का टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। बाकी अगर हेल्दी है प्लस कोविड का भी होगा। सो अगर हेल्दी हैं वह तो फिर उनको जो है वैक्सीन देने के लिए हम दूसरी विजिट पे बुलाएंगे जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगे। एम्स दिल्ली में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के पहले चरण में 18 से 55 साल तक स्वस्थ लोग शामिल हैं। परीक्षण में कुल 1125 सैंपल लिए गए। इनमें से 375 स्वस्थ लोगों पर पहले फेज में और 12 से 65 साल के 750 लोगों पर दूसरे फेज में परीक्षण किया जाएगा। सब थेरेपेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3 जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के 12 संस्थानों में मानव परीक्षण पर काम जारी है। एम्स दिल्ली के साथ साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना और हरियाणा के रोहतक का पीजीआई भी शामिल है। इन तीनों संस्थानों में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर मानव परीक्षण जारी है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर केवल देश की 137 करोड़ जनता ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध में भारत ही विश्व गुरु है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या गुड न्यूज आने वाली है क्या? मतलब 2 से 3 महीने की बात रह गई है क्या? हमारे साथ पूजा मक्कड़ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। वो हर कोई जानना वही चाह रहा है जो अब वो बताने जा रही है। पूजा, मतलब बस 60 दिन की बात मैं कह सकता हूँ? देखिए, ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी अमन की 60 दिन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। शुरुआत के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नतीजे आए हैं। जिन 2 अस्पतालों में मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया उनमें अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। इसे अच्छा माना जा रहा है। सब ठीक रहा, सब अपनी उम्मीद के अनुसार रहा तो हम ये मान सकते हैं कि साल खत्म होने से पहले भारत एक वैक्सीन के साथ तैयार होगा। और इसकी क्या प्रक्रिया क्या रहने वाली है? कितने समय तक ये चलेगा मानव परीक्षण? कितने लोगों पर होगा? क्या डिटेल्स क्या इसको लेकर पूजा?
देखिए, पहले चरण में 375 लोगों पर परीक्षण होगा, 2 महीने तक उन मरीजों को देखा जाएगा। दूसरे चरण में 700 से ज़्यादा लोगों पर परीक्षण होगा, फिर कुछ वक्त तक उनको देखा जाएगा। और तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण होगा, जिसमें 1000 या 2000 लोगों पर फिर से ये टेस्ट करके ये चेक किया जाएगा कि जिस वैक्सीन को 2 चरणों में कामयाब माना गया वो वाकई कोरोना के खिलाफ असर कर रही है और उतने हथियार बॉडी में बना रही है जो कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी हैं। इन तीनों फेजेज में अगर कोई भी चूक नहीं होती, जैसा सोचा गया वैसे रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर इस साल में वैक्सीन तय समझिए। अच्छा, एक और चीज आपने अपनी रिपोर्ट में जिस चीज का जिक्र किया वो सबसे इंपॉर्टेंट, आमतौर पर मानव परीक्षण के लिए मानव को ढूंढना मुश्किल होता है कि कोई कराने को तैयार नहीं होता, रिस्क बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ, वॉलंटरीली लोग आ गया है पूजा? बिल्कुल अमन, आमतौर पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि गरीबों को पकड़ लिया गया, लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें क्लिनिकल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार किया गया। लेकिन यहाँ पर एम्स की वेबसाइट पर ही 2000 लोगों ने रजिस्टर किया और एम्स के रिसर्चर्स का ये कहना था कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनको तो हम अटेंड भी नहीं कर पा रहे, इतने लोग चाहते हैं कि हम पर वैक्सीन लगाकर आजमा लीजिए। यहाँ तक कि एम्स सिर्फ दिल्ली और NCR के ही लोगों को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि विदेशों से लोगों ने कॉल करके एम्स में ये कहा कि हम पर वैक्सीन आजमाइए। तो ये एक पहली बार देखने में आया कि भारत कोई वैक्सीन बना रहा है और उसको लेकर इतना भरोसा लोगों में है।